वेलकम टू सीबीएसई स्टूडेंट। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर वो भी नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री का चैप्टर है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल में, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले हर एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वेयर क्रिएटेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। सो पहला पॉइंट है, द वार हैड क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज वार एक्सपेंडिचर विच इट हैड फाइनेंस फ्रॉम वार लोन। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कस्टम टैक्स रेस्ड, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन विलेजर्स इनटू ब्रिटिश आर्मी कॉज्ड द वाइड स्प्रेड एंगर एमंग द इंडियंस। लास्ट पॉइंट, एट द सेम टाइम क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ब्रोक आउट। लास्ट पॉइंट, ऑल दिस फैक्टर पुट टुगेदर वर रेस्पॉन्सिबल टू इंस्टिगेट द एंटी ब्रिटिश फीलिंग एमंग द इंडियंस। इस क्वेश्चन को 3 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह और व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो फर्स्ट पॉइंट है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for truth. Second point, if the cause is true, if the struggle is against injustice, then physical force is not necessary to fight the oppressor. Third point, a satyagrahi could win the battle through non-violence. Last point, in satyagraha, the conscience of the oppressed person appeals to the conscience of oppressor to see the truth rather than forcing him to accept the truth. So next question है, what is Rowlatt Act? So first point है, Rowlatt Act was hurriedly passed by the British government in respect to Gandhi ji idea of satyagraha. So next point है, it gave British government the power to repress all political activities. Last point है, it also gave British government the power to detain a political prisoner for 2 years without trial. So next question, write a short note on Jallianwala Bagh. So first point है, Jallianwala Bagh is a small bagh outside of Amritsar. Second point, people were gathered to celebrate Baisakhi. Third point, some were there to protest against martial law. Fourth point, being villagers, they were unaware of martial law that had been imposed. Fifth point, General Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd. Sixth point, hundreds of people were killed and thousands were injured. और last point है, later Dyer's remark was that it was all to produce terror among the Indians. So इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, why Gandhi ji decided to launch non-cooperation movement. So first point है इसका, Gandhi ji believed that British rule in India was because of Indians supporting British rule. Second, the day Indians stop supporting British rule, the British rule will collapse and Swaraj will come. So इस क्वेश्चन का केवल 2 ही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इस चैप्टर से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंडिया कैसे आज़ाद हुआ था इसी के बारे में इसमें दिया है। सो आपको ये चैप्टर पूरा आंसर पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। बाकी चैप्टर में भले ही 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस चैप्टर से गारंटी है कि ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन टाउन्स. सो फर्स्ट पॉइंट है, इन टाउन्स मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन. सेकेंड पॉइंट, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल. थर्ड पॉइंट, हेड मास्टर एंड टीचर रिजाइंड. फोर्थ पॉइंट, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. फिफ्थ पॉइंट, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड.
सिक्स पॉइंट, फॉरेन क्लॉथ वर बर्न इन ह्यूज बॉनफायर्स। और लास्ट पॉइंट है लिक्वर शॉप्स पिक्टेड। सो इस क्वेश्चन का यहीं तक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में मैंने 2 पार्ट बनाया है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में और 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल्ड अर्ली इन टाउन्स। सो फर्स्ट पॉइंट है, खादी वॉज मच टू एक्सपेंसिव देन द ब्रिटिश प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ। सेकेंड पॉइंट, पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू वियर खादी। थर्ड पॉइंट, फॉर द मूवमेंट टू द सक्सेसफुल alternative Indian institution had to be there which were not there in the sufficient number. So next question है, why did Mahatma Gandhi ji decided to withdraw the non-cooperation movement in February 1922? So इसका आंसर है, फर्स्ट पॉइंट है, गांधी जी फेल्ट द मूवमेंट was turning violent at many places and the सत्याग्रही needed to be properly trained before they would be ready for the mass struggle. Next point है, within the Congress some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in the election to the provincial council set up after by the Government of India Act 1919. और लास्ट पॉइंट है, the final blow however came after the violent incident in Chauri Chaura in 1922 when a violent mob burned a police station killing many policemen. Immediately after that Gandhi ji call of the non-cooperation movement. So आप ये आंसर लिख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ साल्ट मार्च। सो मेन फीचर साल्ट मार्च है। पहला पॉइंट देख ही सकते हैं, गांधी जी स्टार्टेड द हिस्टोरिक डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम accompanied by 78 trusted volunteers. Second point, the distance from Sabarmati ashram to Dandi, a coastal town on the coast of Gujarat, was 240 miles. आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आप लिख लीजिएगा, बाकी आप कोई बुक मत लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, या फिर क्वेश्चन बैंक मत लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप नहीं कर पाओगे उतना, केवल यही इम्पॉर्टेंट में फोकस। सो थर्ड पॉइंट है, द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days 10 miles a day. फोर्थ पॉइंट, थाउजेंड ऑफ पीपल केम टू हियर गांधी जी द एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्वराज टू देम। और लास्ट पॉइंट है, On 6 April, he reached Dandi, violated the salt law and manufactured salt by boiling sea water. So next question है, why did Mahatma Gandhi find in salt a powerful symbol that could unite the nation? Explain. So answer है, महात्मा गांधी found in salt a powerful symbol that could unite the nation. First point, on 31 January 1930, he sent a letter to the Viceroy Irwin starting 11 demands. The most important demand was to abolish the salt tax. So second point है, salt is consumed by all section of the society, by the rich and the poor. Third point, it is one of the most essential item of food. Fourth point, Mahatma Gandhi declared that tax on salt and government monopoly over its production was the most oppressive step taken by the British government. और लास्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी चूज साल्ट बिकॉज ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विथ इट एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट इनटू अ यूनाइटेड स्ट्रगल. सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5-6 तो बचा है. सो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर दूंगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में. हैव ए नाइस डे.